साल गैफनतज बगदाद से कुछ दूर दजला नदी के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव नजमाबाद। ये गांव छोटा था मगर दिलों से बड़ा। लोग मेहनत करते, शाम को अल्लाह का जिक्र करते और हर रोटी में मोहब्बत बांटते। इसी गांव में रहता था एक 17 साल का लड़का यूसुफ। यूसुफ का सपना था बगदाद जाकर इल्म हासिल करना, मगर उसकी मां बीबी सलमा बीमार थी और यूसुफ ने अपना सपना छोड़ मां की सेवा को अपना मकसद बना लिया। यूसुफ दिन भर खेतों में काम करता और रात को दिए की रोशनी में किताबें पढ़ता। गांव के बुजुर्ग कहते, इस लड़के में नूर है, ये एक दिन बड़ा काम करेगा। मगर यूसुफ हमेशा मुस्कुराकर कहता, जब तक मां की दुआ है बगदाद कभी दूर नहीं। एक दिन खबर आई, दजला का पानी चढ़ रहा है और करीब के गांवों के लोग यहां शरण लेने आ रहे हैं। गांव में खलबली मच गई, मगर यूसुफ ने सबको हिम्मत दी। हमारा गांव सिर्फ मिट्टी का नहीं है, ये दुआओं से बना है। उसने दवाइयां जुटाई, खाना बांटा और हर बेघर को आसरा दिया। उसने फिर से अपने ख्वाबों की कुर्बानी दी, इस बार सिर्फ अपनी मां के लिए नहीं, पूरे गांव के लिए। बीबी सलमा अपने बेटे को देखती रहती, आंखों में गर्व, दिल में सुकून। एक रात उन्होंने यूसुफ का हाथ थामा और कहा, बेटा, मैं बहुत जल्द चली जाऊंगी, मगर तू अपनी राह मत छोड़ना, तू रोशनी है। और वो रात यूसुफ की जिंदगी का सबसे दर्दनाक मोड़ बन गई। सुबह होते ही बीबी सलमा का इंतकाल हो गया। गांव की हर आंख नम थी। यूसुफ ने अपनी मां की कब्र पर ये लफ्ज खुदवाए, जिसने मुझे रोका उसी ने मुझे बनाया। मां के जाने के बाद यूसुफ ने गांव छोड़ा। वो बगदाद पहुंचा, वहां तालीम हासिल की और एक मशहूर मुफस्सिर बन गया। उसने अपनी मां के नाम पर एक मदरसा बनवाया, दार उल सलमा। लोग दूर दूर से वहां पढ़ने आने लगे, मगर यूसुफ हर रोज अपनी मां की कब्र पर एक खत भेजता। हर खत में सिर्फ एक ही जुमला होता, मां, मैं लौट आया हूं, मगर तू वहीं है जहां से सब शुरू हुआ था। आज भी नजमाबाद के एक कोने में एक पुरानी कब्र है, जिस पर लिखा है, जिसने रोका उसी ने बनाया। लोग कहते हैं, अगर किसी मां का बेटा सच्चा हो तो गांव भी रोशन होता है और बगदाद भी।